हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू की थी और हमने बच्चों पहले 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। तो इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं। हम 6th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, prove that sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x over cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x. Prove that this equal to tangent 6x. तो बच्चों क्लियरली ये सीधी फॉर्मूले लगने हैं, क्योंकि देखिए हम याद कर चुके हैं ये sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 s minus s 2cs c plus c 2cc c minus c। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो दिस इज फार्मूला फॉर s प्लस s, दैट इज sin c प्लस sin d। तो यहाँ पे c कौन है? sin का एंगल जो है वो 7x c, और यहाँ पे जो एंगल 5x है वो है d। तो sin c प्लस sin d 2 लेफ्ट हैंड साइड 2s sin किसका बच्चों? c प्लस d over 2 c cos किसका बच्चों? c minus d divided by 2। in the same way sin c plus sin d, फिर से सेम फार्मूला 2 sin, यहाँ पे अब c कौन है? 9x, d कौन है? 3x over 2 cos c minus d by 2। अब तक आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए बच्चों। c plus c, ये फॉर्मूला cos c plus cos d 2cc 2 cos c plus d by 2। c कौन है बच्चों? 7x, d कौन है? 5x over 2, साथ में नेक्स्ट c cos c minus d by 2। सेम वे अगेन अप्लाई cos c plus cos d 2 cos c plus d over 2 cos c minus d divided by 2। we have 2 sin, बच्चों 7 plus 5 12, 12x over 2 6x cos 7 minus 5 2, 2 by 2 1x 2 sin 9 plus 3 12, 12 over 2 6x cos 9 minus 3 6, 6 by 2 3x over 2 cos 7 plus 5 12 by 2 6x cos 7 minus 5 2, 2 by 2 1x plus 2 cos 9 plus 3 12, 12 over 2 6x cos 9 minus 3 6, 6 by 2 3x। Now we have, तो बच्चों 2 sin 6x इस टर्म में है और इस टर्म में भी है। दोनों में से आप 2 sin 6x कॉमन ले सकते हैं। अगर ये बाहर चल गया तो अंदर बच्चों इसके पास cos x बचा, प्लस ये 2 sin 6x बाहर चल गया तो we have cos 3x ओवर, अब बच्चों दोनों में 2 cos 6x देखिए कॉमन आ रहा है, तो we can take कॉमन 2 cos 6x। यहाँ पे कौन बचा? cos x प्लस cos 3x। यू कैन चेक, ये दोनों सेम है, तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। we have left with sin 6x divided by cos 6x. We know that tangent theta is equal to
साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है 6x, तो साइन ओवर कोस टेंजेंट एंगल इज 6s, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। काफी आसान सम है बच्चों। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। सिंपली आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन 1x इक्वल टू 4 sin x cos x over 2 cos 3x over 2. So again we have in the left hand side 3 terms are there, sin 3x। बच्चों मैंने ग्रुपिंग इस टर्म की इस टर्म से की, रीजन भी जब CD फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि CD फॉर्मूले में एक बार c प्लस डी ओवर 2 होता है, एक बार c माइनस डी बाय 2 होता है। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर 3 और x को प्लस करेंगे, 3 और 1 को 4 ओवर 2, तो ये sin 2x कॉमन बन जाएगा, तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो s माइनस s इज 2cs, 2c स्टैंड्स फॉर cos, किसका बच्चों, एक बार c प्लस डी बाई 2 का, और नेक्स्ट टर्म साइन के साथ c माइनस डी बाई 2। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस फार्मूले। नाउ वी हैव 2 cos 3 plus 1 4, 4 by 2 is 2, 3 minus 1 2, 2 by 2, this is 1. Now we have sin 2x. Is it clear to everyone? So we have 2 cos 2x, this is sin 1x, but sin 2x का फॉर्मूला sin 2 थीटा हमने लास्ट क्लास में याद किया था, 2 sin थीटा cos थीटा। आई होप रिमेंबर है सबको। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो वी कैन राइट sin 2x, थीटा की जगह पे x पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। समझ लगी सबको? रीजन, अब दोनों में 2 कॉमन है और बच्चों sin x भी कॉमन है, तो जैसे ही आपने 2 sin x कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में cos 2x बचा, 2 sin x बाहर है, यहाँ पे cos x बच गया। तो यू कैन सी नाउ वी हैव cos c plus cos d which is further equal to 2cc, that is 2 cos c plus d over 2 cos c minus d over 2. So we have now, बच्चों 2 into 2 4 sin x, साथ में बच्चों cos 2 plus 1 3x over 2, angle is 3x by 2, cos 2x minus x 1x over 2. So you can check, this is nothing but right hand side, 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2, hence proved. सिंपली आपने इसकी पेयरिंग इसके साथ की, रीजन बताया कि सीडी फॉर्मूला लगाने पर कॉमन टर्म्स बन जाती हैं। कैसे बनी देखिए बच्चों, यहाँ तक sin 2x को फिर से हमने 2 sin x cos x में कन्वर्ट किया ताकि 2 sin x कॉमन बन जाए, तो जो बचा उसमें फिर से सीडी फॉर्मूला लगाया, सिंपली आपका आंसर आ गया। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम। कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड sin x over 2 cos x by 2 and tangent x by 2 if given that tangent x equal to minus 4 by 3
and x lies in the third quadrant. बच्चों x lies in the second quadrant. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मली ये पेपर में बच्चों क्वेश्चन आता है. तो वी हैव गिवन टेंजेंट x is -4/3 and this angle x lies in the second quadrant. Find the values of sin x/2, cos x/2 and tan x/2. तो बच्चों देखिए सभी, तो हमें टेंजेंट x गिवन है और साथ में गिवन है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट we have already discussed all these things in the starting lectures. We have now x lies in the second quadrant. We can say x lies in the second quadrant. Therefore, x lies between 90 degree and 180 degree. I hope clear है सबको. अगर x बच्चों 90 और 180 के बीच में है तो x/2 जो होगा it will lie between 45 degree and 90 degree. अगर x की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगी तो बच्चों उसके हाफ की वैल्यू क्वाइट ऑब्वियस 45 और 90 के बीच में होगी. तो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यू कैन चेक x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया. अगर ये 90 और 180 के बीच में कोई भी वैल्यू 100 है तो उसका हाफ 50 फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर 160 है मान लो तो 160 का हाफ 80 वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो हाफ होगा वो 45 और 90 के बीच में होगा. तो जो भी वैल्यू 45 और 90 के बिटवीन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी. क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें sin x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2 निकालना है. तो बच्चों हमने cos 2 थीटा लर्न किया हुआ है. cos 2 थीटा, बच्चों cos 2 थीटा क्या होता है, इसके चार फार्मूले होते हैं. एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा और एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो बच्चों तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला हमने ये बताया अभी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. तो बच्चों अगर मैं -2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा. अगर cos थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा. तो यहाँ से बच्चों sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1 - cos 2 थीटा/2. आई होप क्लियर है सबको. ठीक है बच्चों, यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. वी नो दैट, जरूरी नहीं कि रफ में करना है, आप क्वेश्चन के बीच में भी कर सकते हो. वी नो दैट cos 2 थीटा इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. तो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2. तो बच्चों यहाँ से sin थीटा कितना बन जाएगा. जब भी स्क्वायर खत्म किया जाता है तो हम अंडर रूट लेते हैं, बाहर प्लस माइनस का साइन आता है. ओके, देखिए sin थीटा इज दिस वन. तो बच्चों हमें sin x/2 चाहिए. तो दिस इज आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा. अगर हमें sin x/2 चाहिए तो हम थीटा की जगह पे x/2 लगा देंगे दोनों तरफ. तो जैसे ही बच्चों आपने थीटा को x/2 पुट किया तो वी हैव 1 - cos थीटा को क्या पुट किया x/2. तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, तो ये बच गया. तो sin x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - cos x/2. बट गिवन दैट x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 45 और 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all t ratios are positive. तो we have to say that sin x/2 is also positive. अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा x/2 का. तो बच्चों माइनस को छोड़ना पड़ेगा. तो इसको सेव कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए. sin x/2 तभी मिलेगा अगर बच्चों cos x की वैल्यू मिलेगी. Also
ऑल्सो, तो वी हैव cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी बताया मैंने। बच्चों ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वी हैव cos स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर cos थीटा इज प्लस माइनस ये cos 2 थीटा। जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस बच्चों आएगा, लेकिन देखिए यहाँ तक समझ लगी सबको, ये आ गया। तो इस तरह से थीटा को x/2 पुट करेंगे अगर, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस। बच्चों थीटा को x/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी हैव दिस। तो बच्चों माइनस को छोड़ दिया, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इट मींस वी हैव cos x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x/2 अंडर द रूट। तो मींस दैट sin x/2 तभी मिलेगा अगर cos x मिलेगा, cos x/2 तभी मिलेगा अगर cos मिलेगा। अब हमें cos को फाइंड करना है। once more, given that tangent x is -4/3, x lies in second quadrant, second quadrant means 90 to 180 डिग्री, तो इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ किया, इसका हाफ किया, तो x/2 जो है 45 और 90 के बीच में वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। फिर हमने sin x/2 का फॉर्मूला ड्राइव किया। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों 2 इधर आ गया, 2 sin स्क्वायर थीटा, cos को ट्रांसपोज कर दिया, 2 से डिवाइड किया, जैसे स्क्वायर को खत्म किया प्लस माइनस अंडर रूट। फिर ये आइडेंटिटी है, थीटा कुछ भी हो सकता है, हमें तो बच्चों एंगल x/2 चाहिए, हमने थीटा की प्लेस पे x/2 रख दिया। तो यहाँ भी थीटा को जैसे ही x/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। बच्चों हमने माइनस क्यों छोड़ा, रीजन आपको बता दिया कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज x/2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से cos 2 थीटा ये होता है, 1 को उधर ले गए, 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर को खत्म किया, प्लस माइनस आया। हमें तो बच्चों cos x/2 चाहिए, थीटा को x/2 पुट कर दिया, यहाँ किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस को क्यों छोड़ा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल t रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों सबको? तो मैं इरेज कर रहा हूँ, देखिए हमें sin x/2 मिलेगा, ये जो स्टोर किया मैंने, ये देखिए, और cos x/2। नाउ वी हैव टू फाइंड cos x। तो आंसर कैसे मिलेगा अगर cos x मिलेगा? तो देखो बच्चों, अब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्टिंग में जो करवाई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो गिवन दैट टेंजेंट x is -4/3 and given that x lies in second quadrant, तो बच्चों टेंजेंट की आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंगल x है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो बच्चों टेंजेंट x का स्क्वायर कर दीजिए, 16/9, तो secant स्क्वायर x आ गया। एलसीएम दिया बच्चों 25/9, जैसे ही स्क्वायर को खत्म किया तो अंडर रूट लिया, 25 का 5, 9 का 3 और साथ में प्लस माइनस। अभी बताया स्क्वायर जब खत्म होता है तो अंडर रूट आता है, साथ में प्लस माइनस आता है। तो बच्चों secant x आ गया। अगर secant x इतना है, देखिए तो cos क्या होता है? secant का रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल किया, ये आ गया। बट गिवन दैट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में बच्चों साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, हम तो cos देख रहे हैं, तो बट x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है बच्चों, प्लस को छोड़ दीजिए, तो cos x मिल गया। तो बच्चों cos x मिल गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, क्योंकि हम cos x की ही वेट कर रहे थे, समझ लगी सबको? तो नाउ sin x/2, ये लिखा हुआ बच्चों अंडर द रूट 1 माइनस cos कितना है? देखिए 1 माइनस cos कितना है? -3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर 2। तो बच्चों sin x/2 एलसीएम लिया 5 + 3 8, 5 बच्चों नीचे चल गया, 2 4 दा 2 5 दा
बच्चों 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन x बाई 2 ये बन गया, एंड कोस x बाई 2 ये रहा बच्चों। अभी हमने ड्राइव किया cos x प्लस 1, व्हाट इज cos x? माइनस 3 बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आई होप क्लियर है सभी को। एलसीएम लिया 5 माइनस 3 2, 5 नीचे चल गया, तो बच्चों कटिंग होगी, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो cos x बाई 2 मिल गया। हमने टेंजेंट x बाई 2 निकालना है। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? साइन ओवर कोस। इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव टेंजेंट x बाई 2। ओके, समझ लगी सबको? तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए 9th एंड 10th क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम, आप ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, तो वी हैव डन दी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको समझ लगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।